खिलाड़ी नंबर 2, मतलब वैसे तो खिलाड़ी नंबर 1, लेकिन अभी इसमें जहां पर हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, वो हैं दूसरे विराट कोहली साहब। एक और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था, एंड आई एम सॉरी, मैं उस तरह से क्रिटिकल नहीं हो रहा, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स का ही खेल है पूरा क्रिकेट। इतने रिकॉर्ड किसी और चीज़ में नहीं पढ़ने देखने को मिलते। 16 बार 2024 में आउट हुए हैं 10 से या सिंगल डिजिट स्कोर में रोहित शर्मा। उसके बाद जो नंबर 2 पे खिलाड़ी खड़े हैं वो हैं विराट कोहली साहब। नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, वो टीम में रहते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाद में आप लोगों का कमेंट लूंगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पढ़ा कि एमसीजी पर एक और रिकॉर्ड बना, और वो है कि 1937 के बाद कुछ 3.5 लाख दर्शक तब आए थे। अब 3.5 लाख से ज्यादा दर्शक 5 दिनों का अगर कलेक्ट कर लें तो एमसीजी पर टेस्ट क्रिकेट देखने आया। ये अपने आप में कमाल चीज है। जब हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां पर ऐसी हेडलाइन छपती है कि वर्ल्ड कप जीता तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा, ये वो हु केयर्स वाली बातें, अगर वहां पे इतने लोग देखने आ रहे हैं, और कहीं जगह मैंने ये भी पढ़ा कि उसका क्रेडिट विराट कोहली को जाता है, जिस तरह की चीजें उन्होंने की। खैर, हम शो के अंत में सारी बातें करेंगे, लेकिन जहां तक विराट की बात है विमल भाई, 2024 उनके लिए टेस्ट में औसत रहा 24 के आसपास का, वनडे में करीब 19 के आसपास का, और T20 में 18 के आसपास का। अगर इनका औसत निकाले तो 21 के आसपास का औसत है। क्या विराट के लेवल के खिलाड़ी के लिए ये नंबर्स फिट बैठते हैं, या फिर उनके लिए भी एक फेज है फिर बदल जाएगा? दो चीजें विपिन, आप कहना चाहूंगा। मैं विराट पे आऊंगा, उससे पहले जो शारदा जी ने कहा, चंद्रेश ने कहा बोर्ड की कौन कहता है। देखिए, बोर्ड में क्या होता है नहीं कहता, लेकिन इस फैसले को मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के हित में, खिलाड़ी, जैसे शारदा ने कहा कि खिलाड़ी कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि खिलाड़ी का एक नेचर होता है, इनहेरेंट नेचर। आप बचपन अंडर 12 से लेके अब तक में आप हमेशा सोचते हैं कि आपकी अगली इनिंग बेहतर होने वाली है, क्योंकि यही सोच आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। ये डिसीजन मेरे ख्याल से सिलेक्टर का होता है, और चीफ सिलेक्टर, फॉर्चुनेटली इस वक्त इंडिया के पास एक ऐसा चीफ सिलेक्टर है, अजीत अगरकर। अगर आप पिछले 20-25 साल में देंगे तो उंगली पे आप गिन सकते हैं रीढ़ की हड्डी वाले चीफ सिलेक्टर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल एंड अजीत अगरकर। रोहित शर्मा से आज आंखों में आंखें डालकर ये अगर कोई सवाल पूछ सकता है, बड़ी शालीनता से कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो वो अजीत अगरकर है। अगर अजीत अगरकर ने अब तक संयम दिखाया है, अगर अजीत अगरकर ने अब तक उनसे कोई बात नहीं की है, तो उसकी कोई वजह होगी। इन द मिडल ऑफ द सीरीज जब टीम स्ट्रगल कर रही है, वहां पर पोस्टमार्टम, वो भी कप्तान को लेकर, मुझे लगता है अनफेयर है फिलहाल, क्योंकि अब भी आप सीरीज हारे नहीं हो, सीरीज आप बराबर करोगे। ऑस्ट्रेलिया में आप 70 साल से जीते नहीं थे, चूंकि बैक टू बैक आपने 2 सीरीज जीती, तीसरी बार आपको बता दे, इतिहास आप देखेंगे, सिर्फ 3 टीमों ने 3 सीरीज लगातार जीती है। वेस्ट इंडीज की कालजयी टीमें, क्लाइव लॉयड की जो टीम थी, 89 में जीती, 92 में जीती, और 82 मेरे ख्याल से 81 में जीती थी। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम, एशिया की किसी टीम ने तो यहाँ पर सीरीज भी नहीं जीती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फीट। अगर इंडिया इस बार सीरीज बराबर करके भी आती है तो वो कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होगी। बात अब लौटते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली की अगर आप बात करें, जो बात मलय नीरव जी कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट है। बड़ा खिलाड़ी जो होता है उसको लगता है कि मैं कभी वापस करूंगा। स्टीवन स्मिथ, जो सवाल हम विराट कोहली के बारे में उठा रहे हैं, स्टीवन स्मिथ के बारे में भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया यही सवाल उठा रहा था। अगर आप यहां पर इस सीरीज में पिछले 15 दिनों में स्टीवन स्मिथ के 200 आए हैं, उससे पहले 18 महीने में स्टीवन स्मिथ के एक भी 100 नहीं थे। 18 महीने, 1.5 साल, 24 इनिंग्स थी उनकी, 60 का एवरेज वो कर रहे थे, 30 के एवरेज, आधे खिलाड़ी हो चुके थे। उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने 2 बैक टू बैक 100 किया। मैंने यही सवाल स्टीवन स्मिथ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आपका माइंडसेट क्या हो जाए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, आपको क्या लगता है कि भाई आप कब फॉर्म पाएंगे। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सन की जो मेंटालिटी होती है। विराट कोहली को आपको, मुझे या किसी और को सुनने कहने की जरूरत नहीं है। जब विराट कोहली देखते होंगे कि यार जो रूट ने इस तरह से पलटवार किया है, पिछले 2 साल में जो रूट कहां थे और कहां पहुंच गए। जो रूट छोड़िए, स्टीवन स्मिथ का भी गिरावट आया, फिर भी वो बेहतर है। केन विलियमसन उनसे आगे चले गए, नंबर ऑफ 100, टेस्ट 100। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को लेकर, उनकी जो एक लेगेसी है एज ए टेस्ट कप्तान, एज ए टेस्ट खिलाड़ी, बहुत आगे रहे हैं। वहां पर उनसे ज्यादा जो है, मुझे नहीं लगता हर्ट होगा। हाँ, एक चीज डेफिनेटली है कि जिस अंदाज में वो बार बार आउट हो रहे हैं, वो निश्चित तौर से चिंताजनक बात है कि भाई विराट कोहली जैसा इतना दिग्गज बल्लेबाज, एक ही फैशन। अब रोहित और विराट की ये कंपैरिजन देखिए, रोहित भी रन नहीं बने, लेकिन उनके आउट होने का अंदाज हर पारी में अलग अलग है। कई बार उन्होंने गलत शॉट खेले हैं, कई बार उनको अच्छी गेंद का सामना करना पड़ा है, और कहीं ना कहीं शायद
अगर विराट कोहली रन बना रहे होते तो रोहित शर्मा पर भी इतना दबाव नहीं आता है। लेकिन कहते हैं उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया का नाता एक बिल्कुल खास है, और ये दिखा था हमें पर्थ में, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना जी। पहले 100 लगाया था। हु नोस कि सिडनी में भी वो एक बेहतरीन 100 करे, टीम इंडिया जीते। क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रही हैं। इसी ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में कितनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ा दी जब वो पर्थ में हारे थे, और अब वो गाने गा रहे हैं कि भाई हमारी टीम इतनी बढ़िया है। तो क्रिकेट है, हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी है, जितने लोग यहाँ पर इस पैनल में बैठे हुए हैं। चीजें बदलती हैं और लोगों के सुर भी नहीं नहीं, बदलते आप लोगों ने तो बहुत क्रिकेट देखी है, और इसीलिए देखिए मैं तो यहाँ जनता का प्रतिनिधि हूँ। जो सवाल जनता के मन में है, बिल्कुल बेसिक जनता जो क्रिकेट का मैच बुनियादी देखने आपका आती है, सवाल वो आपके मैं बहुत आपके बेहतरीन सामने है, रख रहा कोई हूँ। डाउट नहीं है। और आप लोग हैं जो इस क्रिकेट को और इसके खिलाड़ियों को इतने क्लोजली फॉलो करते हैं, तो हमारी नज़र आप पे है कि आप हमें वहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूर बताएंगे। मलय नीरज साहब, मैं विराट कोहली की बात थोड़ी और आगे लेके जाना चाहता हूँ। नो डाउट यहाँ पर विमल साहब ने जो कंपैरिजन दिए वो सही है, कि चाहे वो स्टीव स्मिथ की बात हो या फिर वो जो रूट की बात हो, ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े स्टेज के खिलाड़ी हैं और कम बैक करना जानते हैं। विराट अभी 36 साल के हैं, सभी ये बात करते हैं कि अभी उनमें 3-4 साल की अच्छी क्रिकेट, उसके आगे वो कितना खेलेंगे वो जाने, क्योंकि फिटनेस के मामले में शायद दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है। किस तरह से कम बैक करना है, एग्रेशन को कैसे बना के रखना है, और किस तरह से गेम को लाइवली रखना है। जो मैंने अभी भी बात कही कि वहाँ जो दर्शक इतने जुट गए, बातें तो ये हो रही कि विराट के कारण आ रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो अलग एक चीज़ हो गई। बट विराट एक बहुत ही अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। क्या हम उनका एक और शानदार वाला कमबैक यहां से देख सकते हैं? वो जितना हिट होंगे उतना बेहतर कमबैक करेंगे। बिल्कुल हो सकता है, इस पे किसी तरह का कोई सवालिया निशान किसी के मन में नहीं होना चाहिए, कोई ताज्जुब किसी को नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेजेस से क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, नहीं चला है ना चलेगा, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा होगा। लेकिन विराट की तरह भारत में पिछले 10-20 साल में इतने खिलाड़ी आए हैं जिनके बारे में कहा गया कि बस पर्दा गिरने वाला है, और पता चला वो तो एक्ट 1 सीन 1 था, एक्ट 2 सीन 2 अब शुरू होने वाला है, और विराट उन्हीं में से एक है। विराट अपने नाम के सदृश, उनका जो खेल अभी तक रहा है उसमें एक मैच चाहिए सिर्फ वापसी करने के लिए विराट जैसे खिलाड़ी को। एक मैच। आज आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खुश हो जाएगी अगर विराट नहीं खेलेंगे, नहीं खेल पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विराट आज भी जब से मतलब नहीं भी रन बन रहे हैं तो उनको खतरनाक खिलाड़ी के रूप में पूरी ऑस्ट्रेलिया देखती है। और जो बात मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ एवरेजेस की, कि कप्तान जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं होता है तो वो बहुत रन नहीं बनाता है, तो उससे टीम अच्छा नहीं करती। सौरव गांगुली के आने से पहले भारतीय क्रिकेट का इतिहास उठा के देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि टाइगर पटौदी जैसा कप्तान बहुत कम हुआ था। और जब टाइगर पटौदी कप्तान थे और जब स्पिन की तिकड़ी चलती थी, चंद्रशेखर बेदी प्रसन्ना, उस वक्त उनके रन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम रन बनाए थे उन्होंने कप्तान के रूप में। लेकिन ऑक्सफोर्ड की टीम से लेकर जहां उन्होंने कप्तानी की और भारत की टीम की कप्तानी तक, सब आज भी मानते हैं कि टाइगर पटौदी बहुत अच्छे कप्तान थे। तो ये कहना कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं है तो वो बेकार है, उसको घर बैठ जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं कह रहा हूं ना जो अभी विमल कह रहे थे, और विमल और हम हमेशा, मैं और विमल कई बातों पर सहमत होते हैं, नहीं होते हैं। विराट विराट कोहली पे ही हमारी असहमति रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, विमल ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी तो इस मैच में अगर आप देखिए, सिर्फ एक पारी में अगर विराट कोहली एक शतक जड़ दे, सब लोग भूल जाएं कि अभी तक विराट कोहली क्या, जिनकी कलम आज ये कह रही है कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो कहेंगे विराट कोहली के लिए भी बड़ा लंबा सफर क्रिकेट का तय करना बाकी है। वही समालोचक, वही क्रिटिक फिर से लिखने लगेंगे विराट कोहली की तारीफ में। विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी को हम और आप बैठकर यहां से ये कहें कि अब इनके दिन लग चुके हैं, अरे सिलेक्टर की क्या औकात है? कोई सिलेक्टर हो विमल, मुझे बता दीजिए, क्यों किसी सिलेक्टर में हिम्मत थी कि सचिन तेंदुलकर से कहता कि नहीं साहब आपका दिन गलत गया? और जिस दिन कहा, 2-4 पुराने खिलाड़ियों, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहा कि अब इनके रिफ्लेक्सेस पुअर हो गए जिस तरह से वो आउट हुए थे, इंक्लूडिंग द लिटिल मास्टर। उसके बाद उसने शतक जब जड़ दिया और 93 रन जब बनाए अंत में, तो कहने लगे नहीं नहीं सचिन तो सचिन है। टोनी ग्रेग ने हमारे साथ कमेंट्री में कहा था कि किताब दोबारा लिखनी पड़ेगी क्रिकेट की टेक्स्ट बुक को, सचिन को जानने और समझने के लिए। विराट कोहली के बारे में बड़े बड़े दिग्गजों ने यह कहा है
कि कब वापसी करेगा। जस्ट रन नहीं बन रहे, 3-4 में नहीं बने, और आपने आप कहने लगे कि इन्हें बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए क्योंकि भारत में बड़े सारे खिलाड़ी खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं। अरे खड़े तो हैं लाइन लगा के, लेकिन जब वो लाइन तोड़ के आगे बढ़ते हैं तो पता चला फिर सबसे पीछे चले जाते हैं, और उसके बाद नाम ही भूल जाते हैं लोग कि कहाँ आया गया, आया राम गया राम की तरह आए गए आए गए आए गए आए गए। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि फिर से मैं कहूंगा कि गए जमाने वो जब शूटिंग होती थी खिलाड़ियों की, जब जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। आज का खिलाड़ी बहुत कॉन्शियस है इस बात के लिए, हर खिलाड़ी, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत भी अब पीछे नहीं है। जब मैथ्यू हेडन ने नहीं खेलने का फैसला किया तो उस वक्त मैंने शायद विपिन आपके इसी प्रोग्राम में कहा था कि मैथ्यू हेडन से भारत के खिलाड़ियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्हेन यू आर लीविंग, लीव एट योर प्राइम, ताकि आपको जी। अफसोस ना हो कि हम जब गए तो लोग हमें हूट कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे हमारे आउट होने पर। वो दिन नहीं देखने चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, लेट अस नॉट राइट ऑफ विराट कोहली एंड रोहित just because they have not performed in a few test matches, right? They have not played too many tests. Let us admit this. हमें इस बात पे सोचना होगा कि कौन टेस्ट मैच खेलेगा, कौन T20 खेलेगा। मैं इस बात से बहुत सहमत हूं कि अगर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया होता तो शायद आज रोहित को उस तरह से हम नहीं देख पाते जिस तरह से भारत की जनता। क्रिकेट जी। समझने जानने खेलने वाली नहीं, सिर्फ क्रिकेट का मजा लेने वाली जनता, क्रिकेट राष्ट्रीयता की भावना से जोड़कर देखने वाली जनता। बिल्कुल, वो भावनात्मक की ज्यादा हो जाते हैं लोग, सही बात है। लेकिन